हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंदर रैना। रविंदर रैना जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रविंदर रैना जी, आज कश्मीर घाटी में सोनमर्ग की जो जेड मोड टनल है उसका विधिवत तौर पर उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। वहां पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद थे। और वहां पर जो उमर अब्दुल्ला साहब ने जो संबोधन किया वो खासा आकर्षण रहा, क्योंकि उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तारीफों के पुल बांध दिए और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो कनेक्टिविटी जो बढ़ रही है उसको लेकर मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और साथ ही में उन्होंने जो जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव हुए, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, इसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। उन्होंने उनका अभिवादन किया, उनको इसकी जो है बधाई दी और साथ ही में कहा कि जो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी है उसको भी कम करने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो क्या देखिए, जो बॉनहोमी देखने को मिल रही है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में, आखिर ये क्या बॉनहोमी है? क्या जेन्युइन चेंज ऑफ हार्ट है उमर अब्दुल्ला साहब का, या जैसे कि हम सरल भाषा में समझे कि वो स्टेटहुड जो मांग है नेशनल कॉन्फ्रेंस की कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस मिलना चाहिए जल्द से जल्द, उसको लेकर तारीफों के पुल बांध रहे हैं ताकि केंद्र सरकार स्टेटहुड जल्दी दे? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता के हित में ज़बरदस्त काम किए हैं, शानदार काम किए हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली आज सबके चेहरों पर जो नज़र आ रही है वो प्रधानमंत्री मोदी साहब के प्रयासों के चलते है। बार बार प्रधानमंत्री मोदी साहब जम्मू कश्मीर में आते हैं। मोदी साहब के अथक प्रयासों की वजह से आज जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जब सोनमर्ग टनल, जिसे जेड मोड टनल भी कहा जाता है, जो कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख का सीमा का चाइना बॉर्डर का क्षेत्र के लिए इस टनल की बहुत ज़रूरत है। उसके उद्घाटन में जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो तारीफ की है वो हकीकत है। चुनाव के समय तो इतनी ज़बानी जंग चल रही थी, तेजदार हमले हो रहे थे एक दूसरे के खिलाफ। अब क्या लग रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ सांठगांठ चल रही है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की? क्या कुछ आने वाले समय में हम इसके राजनीतिक मायने देखें? ये तो हकीकत है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब की मेहनत के चलते आज जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त कनेक्टिविटी है। एक्सप्रेस हाईवेज, बड़े बड़े टनल्स का निर्माण, रेल कनेक्टिविटी आने वाले दिनों में दिल्ली, जम्मू, कटरा से होती हुई श्रीनगर, बारामूला तक रेल जाने वाली है। और इसके साथ साथ आप जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के, सीमांत के, पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में, गांवों में, शहरों में ज़बरदस्त डेवलपमेंट जो हुई है वो मोदी साहब की देन है। मुझे बताइए, इस तारीफ के राजनीतिक मायने क्या है? जो उमर अब्दुल्ला साहब प्रधानमंत्री की लगातार तारीफ कर रहे हैं, इसके राजनीतिक मायने क्या है? इसके राजनीतिक मायने कम हैं। इसके हकीकत से जुड़े हुए ये बयान उमर अब्दुल्ला ने मोदी साहब के बारे में सच कहा है कि मोदी साहब ने दिलों की दूरियां और दिल्ली की दूरियां कम की हैं। मोदी साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में साफ, ट्रांसपेरेंट चुनाव होंगे, वो चुनाव हुए। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में लोगों की चुनी हुई सरकार होगी, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है। और उन सब बातों का जिक्र जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब ने मोदी साहब के समकक्ष सोनमर्ग में किया है। मेरा ये मानना है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने इस समारोह में जो कहा वो उन्होंने मोदी साहब की तारीफ हकीकत के ऊपर बेस्ड की है। आप समझते हैं इससे उनकी राजनीतिक परिपक्वता दिखती है? देखिए, चूंकि वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, और स्वाभाविक है कि यूटी के नाते केंद्र सरकार के साथ एक अच्छा संबंध
मजबूरी वाली तारीफ है ये। मजबूरी वाली तारीफ। जरूर नहीं, मजबूरी वाली तारीफ में नहीं कहूंगा। अगर मधुर संबंध होगा, सरकार के लिए भी अच्छा है, जनता के लिए भी अच्छा है। मोदी साहब ने तो दिल खोलकर हिंदुस्तान के खजाने को जम्मू कश्मीर की जनता के विकास कार्यों के लिए खोला है। मोदी साहब ने दिल खोलकर जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के काम किए हैं। और अगर जम्मू कश्मीर की नई चुनी हुई सरकार, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, अगर केंद्र की सरकार के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर काम करती है तो इसमें इनका भी भला है और जनता का भी भला है। तो क्या विधानसभा में भी तालमेल देखने को मिल सकता है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो जनहित के मुद्दे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अदा किया है। लेकिन विधानसभा में तो डिशम डिशम के हम वो दृश्य भी देखते हैं। जहां अगर कोई राष्ट्र विरोधी निर्णय होगा, अगर जनता के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ कोई प्रस्ताव विधानसभा में पारित होगा तो भारतीय जनता पार्टी का रुद्र रूप विधानसभा में दुनिया ने पहले भी देखा है, आगे भी देखेगी। अगर जम्मू कश्मीर की सरकार जनता के हित में, आम लोगों की भलाई के लिए, जम्मू कश्मीर के भले के लिए कोई निर्णय करती है तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन के नाते ऐसे अच्छे फैसलों का स्वागत भी करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के जो विधायक हैं वो ट्रेजरी ब्रांचेस की तरफ मुड़ने वाले हैं, वहां पर बैठ सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी इस समय विपक्ष की भूमिका में है और विपक्ष की भूमिका को हम शानदार तरीके से निभा रहे हैं। मतलब आप रूल आउट कर रहे हैं पूरी तरह से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का किसी भी प्रकार से राजनीतिक तालमेल होगा, गठबंधन होगा? देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल के नाते जम्मू कश्मीर में कार्य कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल अदा किया है। हमारा काम है कि जनता की भलाई के मुद्दे उठाना, देश हित में काम करना। पिछले 35-40 सालों में गठबंधन को आप रूल आउट कर रहे हैं निकट भविष्य में? पिछले 35-40 सालों में जम्मू कश्मीर ने बहुत जुल्म सितम देखा है, बहुत आतंकवाद, अलगाववाद की मार सही है। गठबंधन के बारे में बताइए, क्या कोई संभावना है निकट भविष्य में अमन के रास्ते पर आगे बढ़े? मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई बातचीत गठबंधन को लेकर या कोई सत्ता परिवर्तन की बात या सत्ता के समीकरण को बदलते हुए आप यहाँ देखेंगे, मुझे नहीं लगता। लेकिन इतनी बात जरूर है कि अगर जम्मू कश्मीर की सरकार के, केंद्र की सरकार के साथ अच्छे संबंध बना के यहाँ की सरकार चलेगी तो जम्मू कश्मीर सरकार का भी भला है और जनता का भी भला होगा। लेकिन रविंदर रैना जी, ये जो उमर अब्दुल्ला साहब तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और एक समन्वय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तारीफ तो बनती है मोदी साहब, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश के बीच में जो तालमेल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको एक तरह से उनको थोड़ी भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है, क्योंकि उन्हीं के जो सांसद है श्रीनगर से रहुला मेहदी साहब, वो बगावत के सुर बार बार सुनाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं वो एक कोल्ड वॉर सा चल रहा है रहुला मेहदी और उमर अब्दुल्ला के आपस में, क्योंकि रहुला मेहदी कह चुके हैं कि उमर अब्दुल्ला को ये सुनिश्चित करना होगा कि जो कश्मीर की जनता है, कहीं उनमें ये मैसेज ना चला जाए कि उमर अब्दुल्ला दिल्ली के आदमी। देखिए, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और जिस प्रकार आगा शहीद रहुला व्यवहार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको भी समझदारी के साथ बयानबाजी करनी चाहिए। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते आज पूरी तरीके से केंद्र सरकार पर निर्भर करता है, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के फंड्स के लिए, यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए। मुझे लगता है कि इस प्रकार की कोई राजनीतिक या राजनीतिक षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। अब उमर अब्दुल्ला साहब की और उनके ही मेंबर पार्लियामेंट आगा शहीद रहुला साहब के बीच में क्यों तनातनी है, रस्साकशी है, इसका तो हमें कोई जानकारी नहीं है और ना ही इस पर हमें कोई टिप्पणी करनी है, बयान देना है। लेकिन एक बात तो हकीकत है कि जो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है वो दिल्ली की सरकार को बाईपास करके कभी कामयाब नहीं हो सकता। जो दिल्ली है वो हमारे देश की राजधानी है।
अच्छा रविंदर रैना जी, सरकार जो के विपक्षी ऊपर जम्मू कश्मीर की सरकार डिपेंड कर। पीडीपी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने भी जो है कटाक्ष किया है उमर अब्दुल्ला पे, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनकी बॉनहोमी बन रही है प्रधानमंत्री के साथ उमर अब्दुल्ला साहब की, उसको लेकर कटाक्ष किया है और कहा है कि वो झुक रहे हैं प्रधानमंत्री के सामने, बीजेपी के सामने। और जो चुनाव से पहले नैरेटिव चलाते थे कि जो बाकी पार्टियां हैं वो बीजेपी की प्रॉक्सीज है, आज साबित हो रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब ही सबसे ज्यादा नजदीक हैं बीजेपी के। देखिए, एक मुख्यमंत्री होने के नाते ये श्री उमर अब्दुल्ला साहब का दायित्व था और दायित्व है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर उनका स्वागत हो। तो आप समझते हैं कि शिष्टाचार का तकाजा? ये तो शिष्टाचार है, ये एक व्यवहार कुशलता कहें, कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ नहीं सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर आज मोदी साहब पश्चिम बंगाल जाते हैं तो क्या ममता बनर्जी साहिबा उनका स्वागत के लिए नहीं आएंगी? आती हैं। और यही प्रधानमंत्री मोदी साहब अगर कहीं तेलंगाना जाते हैं या पंजाब जाते हैं या किसी अन्य प्रदेश में, हिमाचल में जाते हैं, तो जो भी वहाँ के जिस पार्टी की भी सरकार होगी, जो मुख्यमंत्री होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रधानमंत्री सबके होते हैं, चीफ मिनिस्टर सबके होते हैं। अब अगर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने प्रधानमंत्री मोदी साहब का गर्म जोशी के साथ वेलकम किया है, न केवल स्वागत किया है, तारीफ भी की है। उमर अब्दुल्ला साहब ने मोदी साहब के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो हकीकत है। प्रधानमंत्री ने भी काफी अच्छे शब्दों का प्रयोग किया उमर साहब के लिए और उनकी एक तरह से प्रशंसा ही की। प्रधानमंत्री ने भी प्रशंसा की। देखिए, मोदी जी एक बड़े दिल के शख्स हैं। व्यक्तित्व जो मोदी साहब का है वो एक विश्व स्तरीय, एक महान नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार की बड़ी सौगातें जम्मू कश्मीर को दी हैं, जिस प्रकार से बड़े काम जम्मू कश्मीर में किए हैं, दिल से जम्मू कश्मीर की जनता मोदी साहब का आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद करती है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जो ये जडमोर टनल है इसका असली क्रेडिट यूपीए सरकार को जाता है, क्योंकि 2012 में इसका शिलान्यास जो है यूपीए सरकार ने करवाया था। और साथ ही में जो उमर अब्दुल्ला ने तारीफ की है प्रधानमंत्री की, उन्होंने कहा कि ठीक है शिष्टाचार का तकाजा है लेकिन लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी चाहिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जम्मू कश्मीर का और देश का बंटाधार किया। कांग्रेस जब जब सरकार में रही, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा दिया। जिस जेड मोड टनल, सोनमर्ग टनल, जिसका आज प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उद्घाटन किया, इसका काम तो 2018 में शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी ने सोचा जरूर होगा, कांग्रेस पार्टी ने ख्वाब जरूर देखे होंगे, लेकिन उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने का काम मोदी साहब ने किया है। कांग्रेस तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखती है और कांग्रेस पार्टी जिसका जम्मू कश्मीर से भी सफाया हुआ है, देश से भी सफाया हुआ है, आज इररेलेवेंट हो गई है कांग्रेस पार्टी। और इसलिए दूर से बैठ के तमाशा देखकर कांग्रेस को बहुत परेशानी और तकलीफ हो रही है। बातचीत के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे जम्मू कश्मीर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंदर रैना, और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है वो राजनीतिक परिपक्वता दिखाते हैं और उन्होंने शिष्टाचार के नाते प्रधानमंत्री की तारीफ की है और इसका ये स्वागत करते हैं। और साथ ही में इन्होंने कांग्रेस पर हमला किया है और कहा है कि कांग्रेस को इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक जेड मोड टनल का सवाल है, इनका कहना है कि बेशक कांग्रेस ने उसकी कल्पना की थी, लेकिन उस कल्पना को हकीकत में बदला है नरेंद्र मोदी ने, मोदी सरकार ने, ऐसा इनका कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।